एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं YouTube चैनल एग्जाम पंडित पे। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आपकी सीरीज चल रही है सिटिंग अरेंजमेंट को लेके जीरो से हीरो तक का सफर, जीरो से हीरो तक का, और हमें इसमें बेसिक को स्ट्रॉन्ग करते हुए हायर लेवल तक जाना है। आपने क्लास 1 क्लास 2 पढ़ा। क्लास 1 में हमने लीनियर some are facing to one direction and other are opposite of that direction. It's either may be north, east, south, whatever be that. सेकेंड क्लास के अंदर हम लोगों ने सर्कुलर इनसाइड के बारे में डिस्कस किया, जैसा कि आज के थंबनेल में है। क्लास 3 ऑल आर फेसिंग अवे टू द सेंटर, कि सारे सेंटर के बाहर देख रहे हैं। व्हेन पर्सन्स आर सिटिंग अवे फ्रॉम द सेंटर वाला केस अप्लाई करते हैं, लोग सेंटर से बाहर देखते हैं। तो उसके लिए देखो, अगर तो सारे ही सेंटर से बाहर देख रहे हैं तो उस केस के लिए प्यारे बच्चों हम लोग अप्लाई क्या करते हैं? उस केस में हम लोग अप्लाई करते हैं कि लेफ्ट बन जाता है राइट और राइट बन जाता है लेफ्ट। बट सम आर फेसिंग टू सेंटर, रेस्ट आर फेसिंग अवे। तो एक बार क्लास 2 का बेसिक जरूर देखिएगा, तो क्लास 3 का तभी फायदा होगा। तो चलिए बिना देरी किए आज की क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चनों के जरिए हम कंसेप्ट को सीखते हैं। टेक्निकल टीम से कहूंगा आज का पहला क्वेश्चन डिस्प्ले पे लाएं। देखिए बच्चों, 8 पर्सन सिटिंग अराउंड अ सर्कल, सम फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर। अब ये आठों के आठों सेंटर से बाहर देख रहे हैं, जितने भी इसमें पर्सनैलिटी उसने आपको दिए हैं, ये सारे के सारे सेंटर से बाहर देख रहे हैं। तो जो आपका लेफ्ट है वो बन जाएगा राइट, और जो आपका राइट है वो बन जाएगा लेफ्ट। अब वो कहता है ए से लेके एच तक उनके नाम, ए बी सी डी ई एफ जी एच। यस, डी इज थर्ड लेफ्ट ऑफ एच, ई इज नीदर डीज नेबर not H neighbor. F is second to the right of E. G is immediately right of E. B is not H neighbor. A is not B's neighbor. तो प्यारे बच्चों, हमने इंफॉर्मेशन को ऐसे कर दिया। अब टेक्निकल टीम से कहूंगा क्वेश्चन को हटा दे। देखो बच्चों, आपको इंफॉर्मेशन आ गए कि ये पर्टिकुलर पर्सन है। अब सब देख रहे हैं बाहर। याद रखना है, जब सारे बाहर देखते हैं तो जो आपका लेफ्ट हैंड है वो बन जाता है राइट, और जो आपका राइट है वो बन जाता है लेफ्ट। तो इस बात को आप समझ के चलिएगा। अब आपको जैसे दे रखा है एच, पहले इसी एच को बिठाते हैं। फेस बाहर है तो राइट बन गया लेफ्ट और लेफ्ट बन गया राइट, मतलब उल्टा चलेंगे। दैट मीन्स पहले राइट होता था क्लॉकवाइज और लेफ्ट होता था एंटी क्लॉक, पर अब उल्टा हो गया। लेफ्ट हो जाएगा एंटी क्लॉक और राइट हो जाएगा क्लॉक। इस कंसेप्ट को आप याद रख के चलेंगे। 1 2 3, एच के थर्ड लेफ्ट में हो गया डी। इन दोनों के पड़ोस में कहीं पे भी ई नहीं बैठता, तो ई के लिए ये सारी सीटें मना। ई के लिए केवल 2 सीटें दे दी। ई के सेकंड राइट में एफ, ई यहां बैठे 1 और 2, सेकंड राइट में पर्सनैलिटी बैठा है तो ई यहां भी नहीं बैठ सकता। कन्फर्मली ई के लिए एक सीट बच गई। क्यों? 2 ये 4 तो ये कट गई, 5वीं वो बैठ नहीं सकता, 2 उनकी चली गई तो बची 8वीं। तो 1 और 2 उनके सेकंड राइट में एफ हो जाएगा। ई के इमीडिएट राइट में जी है, ये भी हो गया। बी एच का पड़ोसी नहीं है तो इधर दोनों तरफ बी नहीं बैठ सकता, बी के लिए सीट आ जाएगी ये। ए बी का पड़ोसी नहीं है तो ए यहां नहीं, यहां बैठेगा। पर्सनैलिटी बच गया सी। तो इस प्रकार से आपने देखा कितने इजीली विद इन अ सेकंड्स, कुछ सेकंड्स में आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। प्यारे बच्चों, जब तक आप इंफॉर्मेशन को इस तरह से लिखोगे नहीं, एक जगह पे कलेक्ट नहीं करोगे, तब तक आप इन पॉसिबिलिटी के घेरों से बाहर नहीं आ पाओगे। मैंने आपको कहा कि भाई पॉसिबिलिटीज तो बनाने को लोग 8-8 सर्कल बना देंगे, पर क्या क्वेश्चन टाइम पे हो पाएगा? तो क्वेश्चन को अगर टाइम पे करना है तो आपको इस टेक्निक को अपनाना ही पड़ेगा। आपको सारी इंफॉर्मेशन को एक बार पढ़ते हुए 1 से 1.5 मिनट में पूरे क्वेश्चन को करके 2 मिनट के अंदर अंदर, 2.5 मिनट के अंदर अंदर प्री एग्जाम में अपने आंसर्स को देना है, अगर आपको किसी भी बैंक के प्री एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो। नहीं तो जैसा आपका है वैसा चलता रहने दीजिए। टेक्निकल टीम से कहूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्प्ले में आपके सामने रखें।
मैं फिर एक नए क्वेश्चंस के साथ आपको बताता हूं। देखो अब दो क्वेश्चन आ गए। 7 पर्सन्स ए टू जी फेसिंग, सम आर फेसिंग टू सेंटर, रेस्ट आर फेसिंग अवे। बहुत बढ़िया, कुछ सेंटर को देख रहे हैं और कुछ सेंटर को बाहर को देख रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन में मेरे प्यारे बच्चों उससे स्टार्ट करते हैं जिसका फेस गिवन हो। नहीं गिवन हो तो उस कंडीशन में कुछ और कंडीशंस अप्लाई होती हैं, उनको हम देखते हैं। देखिए बेटा, कहता है 7 पर्सन ए टू जी, सम आर फेसिंग टू सेंटर, रेस्ट आर फेसिंग अवे। अब आपको बोलता है F is second left of C and F is second right of B. D is immediately left of F. Who is facing to center? That means F is facing to center. G is second to the right of D and F's neighbor, और G ही F का नेबर है। एंड और आपका हु वही काम करेगा। E is second to the right of C. अब लिखता है who is facing away from the center, तो मतलब C सेंटर के बाहर देख रहा है। नेक्स्ट लाइन लिखता है आपको B is immediately left of G and E, ये दोनों व्यक्तियों के इमीडिएटली लेफ्ट में B होगा। A is facing to center, A सेंटर को देखता है। नाउ अब आपको वो कहता है हु इज थर्ड लेफ्ट ऑफ ई, आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। तो टेक्निकल टीम से कहूंगा क्वेश्चन को हटा दीजिए। ये हमने लिख लिया, सर्कल बन गया। 7 पर्सनैलिटियों की बात हुई थी, हाँ जी 7 लोगों के बारे में बात हुई थी। तो स्टार्ट करते हैं हम। अब कुछ अंदर देख रहे हैं और कुछ बाहर देख रहे हैं, कंफर्मेशन नहीं। स्टार्ट किससे करना चाहिए? जिसका फेस पता है। हमें एफ का फेस पता है भैया, एफ का फेस पता है और एफ से केवल एक डी वाली इंफॉर्मेशन है, पर सी का भी पता है और सी से 1 2, तो एफ से करूं या सी से? सी से। ये आपको ध्यान खुद समझना है क्योंकि इससे ज्यादा है। सी का सेंटर से बाहर का फेस है फर्स्ट और सेकंड राइट में, ये बन गया ई। सी का फेस सेंटर से बाहर है 1 2, सेकंड लेफ्ट में बैठ गया एफ। उसके बाद एफ का फेस अंदर की तरफ है और एफ के इमीडिएटली लेफ्ट में बैठता है डी। हो गया कंप्लीट। एफ बी के सेकंड राइट में होना चाहिए, तो यहां बैठेगा बी और बी का फेस इनडायरेक्ट वो कहना चाह रहा है बाहर ले लो, तभी 1 और 2 सेकंड राइट आपका होगा। तो ये फेस बताने वाली इंफॉर्मेशन है। अगली बात में बोलता है डी के सेकंड राइट में जी है। अब डी का फेस अभी कंफर्म नहीं है, अंदर है या बाहर कंफर्मेशन नहीं है। अगली बात, जी और ई दोनों के लेफ्ट में बी होना चाहिए, तो आपका देखो बी तो यहां बैठ गया। अब ई के लेफ्ट में कब होगा? जब ई का फेस अगर बाहर हो जाएगा तो राइट होगा, अंदर होगा तो लेफ्ट। दूसरा यहां बैठेगा जी, जी का मुंह बाहर होगा तो ये बनेगा लेफ्ट। तो इस तरह से आपका फेस बताने इंफॉर्मेशन थी। अब देखो जी एफ का फ्रेंड भी हो गया, बिल्कुल सही हो गया, और जी को डी के सेकंड राइट में होना है। तो ये जो इंफॉर्मेशन है ये फेस बताने वाली है। अगर आप डी का फेस अंदर लेंगे तभी सेकंड राइट में जी होगा। व्यक्ति बच गया ए जिसका फेस है अंदर की तरफ। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन बनता है। इस क्वेश्चन में हमेशा उस पर्सनैलिटी से स्टार्ट करते हैं जिसका फेस हमें गिवन होता है। तो चलिए टेक्निकल टीम से कहूंगा अगला क्वेश्चन एक बार दोबारा आपके सामने रखें। उसमें 2 पार्ट थे, एक हमने पहला बना दिया 7 वाला। अगला क्वेश्चन है आपको 8 पर्सन ए टू एच सिटिंग अराउंड अ सर्कल, सम आर फेसिंग टू सेंटर एंड सम आर फेसिंग अवे। कुछ सेंटर को देखते हैं और कुछ सेंटर से दूर देखते हैं। अगला कहता है सी इज इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ, सी इज इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ बी, सी इज इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ बी। Who is immediately right of G? Who is immediately right of G? अगला कहता है E is second to the right of D. फेस अभी तक किसी का नहीं दिया। Neither of them are C's neighbor. इन दोनों में से कोई भी C का नेबर नहीं है। अगली बारी में बोलता है D, नेक्स्ट आपको देता है D is opposite to G.
डी और जी अपोजिट डायरेक्शन में बैठे हैं, डायरेक्शन नहीं, एक दूसरे के अपोजिट बैठे हैं, एंड बोथ आर फेसिंग अवे टू द सेंटर, और दो सेंटर के बाहर बैठे हैं। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन आपको देता है H इज राइट ऑफ E एंड E इज राइट ऑफ H। वाह प्यारे, E इज राइट ऑफ H, H इज राइट ऑफ E। तो मैंने कल आपको क्लियर किया था, जब दो व्यक्ति एक दूसरे के राइट या एक दूसरे के लेफ्ट में होते हैं तो वो अपोजिट डायरेक्शन में देखते हैं। अगली लाइन में बोलता है A इज राइट ऑफ, A इज इमीडिएटली राइट ऑफ C, C के A इज इमीडिएटली राइट ऑफ C, F इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ A एंड हैज E एज अ इमीडिएट लेफ्ट, और F के ही लेफ्ट में E है। हु इज द थर्ड लेफ्ट ऑफ C। चलिए, तो इस तरह से उसने आपको स्टेटमेंट को दिया। अब बारी आती है अपने क्वेश्चन की। तो प्यारे बच्चों, अब क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखते हैं। ये आपके सामने पूरी स्टेटमेंट आ गई। आपको डी और जी दोनों का फेस बाहर दे रखा और इन दोनों से इंफॉर्मेशन है, पर एक लाइन चलती किससे दिख रही है? जी से। तो मैं यहां क्वेश्चन का सर्कल बनाता हूं। पर्सनैलिटीज हैं 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। जी आर फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर, तो आप इसको यहां जी मान लीजिए, पहला व्यक्ति। जी के राइट, बिल्कुल राइट साइड में कौन बैठता? मुंह बाहर की तरफ है, राइट में बैठेगा बी। इसके अपोजिट बैठेगा बिल्कुल डी, और डी के सेकंड राइट 1 और 2, सेकंड राइट में है ई। यह हमने लाइन ले ली। अब ई के राइट में एच और एच के राइट में सी। अगली लाइन थी सी जो है वो ना तो डी का पड़ोसी है ना ई का पड़ोसी है, तो इन 3 सीटों पे सी नहीं बैठ सकता, यहां बैठेगा आपका पर्सन सी। अगली लाइन में आपको बोलता था सी के इमीडिएट राइट में ए, तो ये फेस बताने वाली इंफॉर्मेशन हो गई। अगर सी का फेस आप बाहर लेंगे तो इमीडिएट राइट मिलेगा और ए बैठ पाएगा। ए के सेकंड लेफ्ट में एफ, तो ए का मुंह अंदर लेंगे तभी ये सेकंड लेफ्ट होगा, ये भी फेस बताने वाली इंफॉर्मेशन है। एफ के लेफ्ट में ई, ये भी फेस बताने वाली इंफॉर्मेशन है। तो ये तीनों की तीनों फेस इंडिकेटिंग इंफॉर्मेशन है। ई के राइट में एच और एच के राइट में ई, तो एच के लिए केवल यही सीट बचती है। अब ई का मुंह अंदर होगा तभी राइट हो, सॉरी आपका ई का मुंह बाहर होगा तभी राइट होगा, और एच का अंदर होगा ये तभी राइट हो पाएगा। दैट मीन्स ये भी फेस बताने वाली एक इंफॉर्मेशन थी। बी के लेफ्ट में सी होना चाहिए, तो बी का मुंह अंदर होगा तभी लेफ्ट साइड होगी। तो यहां पे आपने देखा पूरी की पूरी ये वाली इंफॉर्मेशन फेस इंडिकेशन वाली थी, जो कि पर्सनैलिटी सेट तो इन 4 इंफॉर्मेशन से भी हो रही थी। तो प्यारे बच्चों, बिना घबराए ऐसे क्वेश्चन बनाइएगा। चलिए अब कुछ क्वेश्चन विद स्टेटमेंट सॉल्यूशन के साथ चलते हैं। अभी तक हमने सिर्फ स्टेटमेंट्स को बनाया, तो टेक्निकल टीम से कहूंगा अगला क्वेश्चन, क्योंकि मुझे कम से कम 12 लेवल तक के क्वेश्चन पर आपको लेके जाना है प्यारे विद्यार्थियों। बेसिक में ही हम इतना स्ट्रांग पढ़ना चाहेंगे कि हमें प्रॉब्लम ना आए। टेक्निकल टीम से कहूंगा हल्का जूम करके आधा आधा पार्ट करके पहले स्टेटमेंट दिखा दें और फिर क्वेश्चन। माइट भी क्वेश्चन कहीं कहीं थोड़ा सा कटा हुआ है, कोई बात नहीं प्यारे बच्चों, हम उसको मैनेज कर लेंगे। अब आपको देता है 8 पर्सन A to H सिटिंग अराउंड अ सर्कल, सम ऑफ not necessary in the same order, 4 of them facing outside, 4 facing to center। तो कंफर्म हो गया, 4 अंदर 4 बात, मिक्स क्वेश्चन दे दिया। अब आपको पहली लाइन देता है E is facing outside and the both neighbor of E facing to center। E तो बाहर देखता है और उसके पड़ोसी अंदर देखते हैं, फेस इंडिकेटिंग है तो इस तरह से लिखा करेंगे। H is second to the right of E, E के सेकंड राइट में H होगा। B is third to the left of E, B is third to the left of E। D is facing to center, D सेंटर को देखता है। Both the neighbor of D facing outside, D के दोनों पड़ोसी बाहर देखते हैं, फेस बताने वाली इंफॉर्मेशन हो गई। G is second to the left of A, G is second to the left of A। B is third to the right of H। F is immediate neighbor of D। C is immediate neighbor of G। D is not immediate neighbor of B। बस इंफॉर्मेशन को लिखते जाइए और कुछ करना ही नहीं। अब ये 154 है बेटे, ये क्वेश्चन नंबर है
कोई बात नहीं। डी, अब यहां से आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है। ये आपकी हो गई इंफॉर्मेशन। तो अब बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यहां से स्टेटमेंट दे दी, कितनी पर्सनालिटी है? 8। अंदर बाहर कुछ क्लियर नहीं है, एक ई और डी के बारे में, और ई से ही सारी इंफॉर्मेशन है। ई का फेस हो गया बाहर, उसके सेकंड राइट 1 और 2, सेकंड राइट में आ गया एच, 1 2 तीसरे लेफ्ट में आ गया बी। ई के दोनों पड़ोसी देखेंगे अंदर, ये भी दिया ना, वो बाहर देखता है, पड़ोसी अंदर देखते हैं। डन। अब आगे देखो, यहां तक बन गई बात। अब आपको इनसे रिलेटेड और कोई इंफॉर्मेशन, ई एच या फिर आपका बी। बी से रिलेटेड ये है कि बी का कोई भी पड़ोसी डी नहीं होगा, और डी से रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है। देखो बी का पड़ोसी डी नहीं हो सकता, तो डी के लिए दोनों सीटें तो कंफर्म नहीं है। डी यहां हो सकता है, पर डी का एक नेबर एफ है। यहां अगर हो गया तो इधर वाला नेबर एफ हो सकता है, यहां नहीं। यहां डी बैठ नहीं सकता क्योंकि दोनों नेबर भरे मिलेंगे। डी यहां बैठेगा या यहां, अभी के लिए हमने डी को बिठा लिया यहां। उसके बाद कहता है कि डी जो है बी का पड़ोसी नहीं है, डी का फेस अंदर है और डी के दोनों पड़ोसी बाहर देखते हैं। तो डी का ये हो गया, डी का नेबर एफ है और डी अंदर देखता है, उसके पड़ोसी बाहर देखते हैं, तो ये उसके दो पड़ोसी बाहर देखने वाले भी हो गए। ये भी आपकी कंफर्म, ये भी कंफर्म, ये भी कंफर्म। अब आपको यहां दे रखा है कि एच के थर्ड राइट में बी होना चाहिए। एच तो यहां बैठ गया, फेस अगर बाहर लेंगे तो 1 2 3 राइट होगा, तो ये फेस बताने वाली इंफॉर्मेशन थी। अगला है कि जी के सेकंड लेफ्ट में ए होना चाहिए, और जी का पड़ोसी आपको सी भी दे रखा है। तो बच्चों बड़े ध्यान से देखना, ए के सेकंड लेफ्ट में जी, तो ए यहां बैठेगा 1 और 2, सेकंड लेफ्ट में जी होगा और जी का पड़ोसी बनेगा सी। ये इस प्रकार से ही हो पाएगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा। अब आप देखो, एक व्यक्ति बाहर देख रहा है, 2 व्यक्ति बाहर देख रहे हैं, 3 व्यक्ति बाहर देख रहे हैं। 3 बाहर वाले मिल गए, और आपको कोई और ऐसी इंफॉर्मेशन जो फेस इंडिकेशन करने के लिए हो? नहीं। 4 अंदर थे, 4 बाहर थे। तो आप देखिए कि कोई इंफॉर्मेशन हमने ड्रॉप ना कर दी हो। 4 ऑफ देम फेसिंग आउट, ई इज फेसिंग आउटसाइड, बिल्कुल करेक्ट है। बोथ द नेबर ऑफ ई फेसिंग टू द सेंटर, बिल्कुल करेक्ट है। बी इज थर्ड लेफ्ट ऑफ ई, तो ई के थर्ड लेफ्ट में बी बैठ गया हुआ है। अगला कहता है डी इज फेसिंग टू सेंटर एंड बोथ द नेबर ऑफ डी फेसिंग आउटसाइड, डी के दोनों पड़ोसी आउटसाइड देखते हैं। उसके बाद आपको कहता है जी इज थर्ड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए का फेस अंदर, सेकंड लेफ्ट में जी हो गया। बी इज थर्ड टू द राइट ऑफ एच, एच का मुंह बाहर होगा तो राइट हो गया, करेक्ट है ये इंफॉर्मेशन भी। उसके बाद कहता है एफ इज इमीडिएट नेबर ऑफ डी, एफ डी का बिल्कुल इमीडिएट नेबर है। सी इज इमीडिएट नेबर ऑफ जी, सी जी का बिल्कुल इमीडिएट नेबर है। डी डजंट नेबर ऑफ बी, हाँ बिल्कुल। तो अब आपको क्वेश्चन में नीचे क्वेश्चन देखते हैं बेटे, इसका मतलब हमें इतनी ही इंफॉर्मेशन थी, फेस रिगार्डेड नहीं थी, मैंने दोबारा उसे रीड कर दिया। चलिए पहला क्वेश्चन, हु अमंग सिटिंग इमीडिएटली राइट ऑफ एच, एच के बिल्कुल इमीडिएट राइट में जी बैठा है, इस क्वेश्चन का 4th आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ ए, 1 2 3, इसका एफ हो जाएगा आंसर, विच इज ऑप्शन 3। अगला कहता है फॉर अ लाइकिंग इन अ सर्टेन वे वन दैट, एक अलग है उसको फाइंड करना है। ए एच पड़ोसी हैं, एफ एच अपोजिट हैं, ए ई पड़ोसी हैं, तो मतलब ये एफ एच हो जाएगा क्योंकि एफ एच अपोजिट वालों की बात कर रहा है। अगला, हाउ मेनी पर्सन सिटिंग बिटवीन ए एंड सी इफ यू काउंट क्लॉकवाइज फ्रॉम ए से क्लॉकवाइज काउंट करो तो कितने लोग किसके बीच में बैठे हैं, ए और सी में। तो क्लॉकवाइज तो 1 and 2 पर्सनैलिटी आर सिटिंग, आंसर 1 हो जाएगा। हाउ हु अमंग ऑफ द फॉलोइंग एग्जैक्टली बिटवीन एफ एंड सी ऑल्सो देयर नेबर्स, एफ और सी के बीच में कौन बैठा है, चाहे वो उनके नेबर है तो बी व्यक्ति बैठा है, आंसर 2 हो जाएगा। इन 2 लोगों का फेस नहीं गिवन तो भी क्वेश्चन के आंसर आ रहे हैं, तो घबराना नहीं है। तो अब आज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 12 पर्सनैलिटी को लेके आपके सामने, ठीक है जी। अभी तक आपने 6 पढ़े थे, 8 पढ़े थे। प्यारे बच्चों, कहीं ना कहीं किसी मेंस के एग्जाम में फंसने वाला क्वेश्चन है, 12 पर्सनैलिटी को लेके है, थोड़ा सा समझ के बनाएंगे। और
इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, सम आर फेसिंग टू सेंटर है, रेस्ट आर फेसिंग अवे है। कहता है 12 person O P Q R S T U V W X Y Z sitting in a circular table, some of them facing toward to center while some are facing away to the center, but not necessary in the same order. Not more than 3 adjacent person facing same direction. 3 adjacent person एक ही डायरेक्शन में नहीं देख दे। नोट मोर देन 3 का मतलब क्या, 1 2 3 तक तो चलेगा, पर उससे ज्यादा अगर एक ही डायरेक्शन में देखेंगे तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है जी। यहां उसके बाद कहता है 1 person सिट बिटवीन P एंड Y, P और Y के बीच में एक ही व्यक्ति बैठता है, एंड बोथ आर फेसिंग इन सेम डायरेक्शन, और दोनों की डायरेक्शन सेम है, चाहे वो अंदर है चाहे वो बाहर है। अगला कहता है y is third to the left of z, y is third to the left of z। अब कहता है and vice versa where z just not adjacent to, vice versa का मतलब क्या है कि z is third left of y, पहले तो यही क्लियर कर लीजिए। where z p का पड़ोसी नहीं है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन देता है आपको x हु इज फेसिंग सेम डायरेक्शन एज z, x और z का डायरेक्शन सेम है, आइदर इन और आउट। ठीक है जी। आगे कहता है x हु इज फेसिंग एज z फोर्थ राइट ऑफ z, तो z के फोर्थ राइट में x बैठेगा। अगला कहता है सिट फोर्थ टू द राइट ऑफ z, सेकंड एंड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ w, और x ही सेकंड लेफ्ट है w के। अगली इंफॉर्मेशन आपको वो देता है 1 person बिटवीन z एंड o, z और o के बीच में एक ही पर्सनैलिटी बैठेगा, हु इज नीदर एडजेसेंट टू y एंड फेसिंग सेम डायरेक्शन एंड z। तो यहां हु लगा o के लिए, o y का एडजेसेंट पड़ोसी नहीं है, o वाली बात नहीं बनेगी। ठीक है जी। और दूसरी चीज आपको देता है नीदर फेसिंग सेम एज z, और y और सॉरी o और z का फेस सेम नहीं हो सकता, क्रॉस लगा लीजिए। अगली इंफॉर्मेशन आपको कहता है r इज सेकंड टू द राइट ऑफ v, r इज सेकंड टू द राइट ऑफ v, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों मेंस का, एंड वाइस वर्स एंड बोथ आर इमीडिएट नेबर ऑफ o। अब ऐसे ही है कि v के सेकंड राइट में r है, उसके बाद कहता है एंड बोथ आर नेबर ऑफ o, तो दोनों ही o के पड़ोसी हैं, तो एक o के लेफ्ट में होगा, एक o के राइट में होगा। अगली लाइन आपको देता है q इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ v, q इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ v, t इज थर्ड टू द राइट ऑफ s एंड फेसिंग टुवर्ड्स टू u। अब यहां पे ही लिखा है ना t इज थर्ड लेफ्ट ऑफ s एंड फेसिंग टुवर्ड्स टू u, तो मतलब t और u एक दूसरे को देखते हैं, इसका मतलब ये दोनों सेंटर में देखने वाले लोग हैं, क्योंकि टुवर्ड्स टू u का मतलब क्या है, t u को देखता है, तो दोनों सेंटर में होंगे तभी एक दूसरे को देखेंगे। अगली लाइन में कहता है हु इज फेसिंग अवे टू द सेंटर, अब देखो क्या कहता है टुवर्ड्स टू u हु इज फेसिंग अवे टू द सेंटर, तो इसका मतलब t तो u की तरफ देखता है, पर u कहां देखता है, सेंटर से बाहर देखता है। बोथ s एंड t फेसिंग सेम डायरेक्शन, s और t सेम डायरेक्शन में देखेंगे, आइदर इट्स इन और आइदर इट्स आउट। हाउ मेनी पर्सन, अब आपके पास आगे क्वेश्चन टेक्निकल टीम